भी एग्ज़ाम दे के आए हैं भाई? इधर आ जाना। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताएं, आपने पेपर में कुल कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 86 किए। थोड़ा ज़ोर से बोलो। 86। उनमें से ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? वो सही था, ज़्यादा सबसे मुश्किल सेक्शन कौन सा लगा आपको? जीके वाला। जीके जीएस। तो जीके से कोई क्वेश्चन याद हो? जी। आपको कोई जीके से क्वेश्चन? जीके से क्वेश्चन उसमें पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा। उसमें क्या कि मैथ और मैथ और रीजनिंग का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, बस ये कारण था। इसलिए मैथ जीके अच्छी थी, सब आती थी, लेकिन उसमें से 45 क्वेश्चन ही कर पाए 60 क्वेश्चनों में से। और यही वीक पॉइंट था। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 80। एग्जाम सेंटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। तो आपको सबसे मुश्किल सेक्शन कौन सा लगा इनमें से? मुश्किल सेक्शन तो कुछ नहीं था, बस ये टाइम मैनेजमेंट का सेक्शन, टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाया बस। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं? तो आपने कुल कितने क्वेश्चन सोल्व किए? मैंने 61 किए। 61? थोड़ा जोर से बोलो। 61। कितने राउंड में सोल्व किया पेपर? मैंने फर्स्ट राउंड में। एक राउंड में? कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? मेरे को 4 साल हो गए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है एग्जाम सेंटर का? अच्छा रहा। तो मैथ्स कैलकुलेशन थी या कॉन्सेप्ट बेस्ड थी? मैं नॉर्मल सरल थी, बिल्कुल सिंपल। सरल थी। 3-4 क्वेश्चन थे, थोड़े से हार्ड थे। रीजनिंग सिंपल थे, 30 क्वेश्चन करने लायक। आगे आ जाओ थोड़ा। आपको जीके जीएस से कोई क्वेश्चन याद हो? जी करंट थी जो 24 के। उसमें से एक तो पूछा था एक बुद्ध के बारे में, बुद्ध के यानी कि उपवन कौन से में, और एक 61 से दार्शन शोधन के बारे में पूछा था। 61 से। आप मेरे को ये बताओ कि आपको मैथ कैलकुलेशन थी या कॉन्सेप्ट बेस्ड थी? 3-4 क्वेश्चन थे। इधर आके थोड़ा जोर से। इजी थी मैथ। और रीजनिंग एक राउंड में हो रही थी आराम से। अच्छा। और आपने जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जीके में मैंने किए लगभग 31 के आसपास। 31 क्वेश्चन। और टोटल कितने अटेम्प्ट किए? 84। आपने भाई? मैंने 84 किए। आपने भाई? क्या? कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 61। और यदि इस शिफ्ट का सेफ स्कोर देखा जाए तो आपके हिसाब से कितना हो सकता है? यार बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था। फिर समथिंग 70 प्लस के आसपास, 70 प्लस से ज़्यादा। 70 प्लस मतलब अगर जनरल की बात करें तो। थैंक यू भाई, थैंक यू। इतनी ईजी है, मतलब सभी आप भी इधर के आसपास कर सकते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपका पेपर सब्जेक्ट वाइज आया था या मिक्सड बेस था? सब्जेक्ट वाइज। और आप पेपर में कितने राउंड में सोल्व किया पेपर? फर्स्ट राउंड में सोल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 84। पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था? वेरी इजी। और सबसे आसान सेक्शन कौन सा लगा? मैथ रीजनिंग। सबसे मुश्किल सेक्शन? करंट पूछी जा रही तो वो तो मुश्किल लगेगी। कितने करंट के कितने क्वेश्चन आ रहे थे? करंट के मोस्ट ही होंगे तो 10-12 क्वेश्चन होंगे करीब। अच्छा। मैथ कैलकुलेशन थी या कॉन्सेप्ट? नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था उसमें, बिल्कुल इजी। नेगेटिव मार्किंग को देखकर आपको डर लगा या कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन? नहीं, कोई डर नहीं लगा, आराम से हो रहे थे क्वेश्चन। अच्छा। और पेपर का लैंग्वेज क्लियर था या? क्लियर, बिल्कुल। कोई इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं आया जिसमें कैलकुलेशन कोई दिक्कत हो या कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो। बिल्कुल सारे क्वेश्चन ठीक थे। कोई ट्रिकी या कंफ्यूजिंग का? ना, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सिंपल। तो आपके हिसाब से इसका सेफ स्कोर क्या मान सकते हैं इस शिफ्ट का? अब सेफ स्कोर तो 70 के आसपास तो रहेगा ही कम से कम। हाँ। थैंक यू भाई।